दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द गुरुकुल परिवार में। हम इसकी पिछली वीडियो में देख चुके हैं संविधान किसे कहते हैं और राज व्यवस्था किसे कहते हैं। किसी भी देश में संविधान का क्या रोल होता है, कैसे विकास किया जा सकता है संविधान के द्वारा, कैसे आप अपने विधि या कानूनों का पालन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में देखने वाले हम भारतीय संविधान के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। भारत के संविधान में किसने किसने सहायता की, किसने बनाया, किसने लिखा, किसने क्या किया, जिनका जिनका रोल है वो हम सब देखने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा भारतीय संविधान। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि संविधान होता है दो प्रकार का। दो प्रकार का कैसे, जैसे हम यहाँ बताने का प्रयास करते हैं। एक तो होता है संविधान लिखित, या किसी देश का संविधान ऐसा हो सकता है किसी दस्तावेज में लिख दिया आपने नियम और कानून को, आप उनका पालन करेंगे। और एक संविधान होता है मौखिक या आलिखित, जिसमें नियम और कानूनों को किताब में दस्तावेज के रूप में लिखा नहीं जाता, समय समय पर अपने कानून और नियमों को बदलाव किया जाता है और उन्हीं का पालन कराया जाता है। जैसे मौखिक संविधान वाले कुल मिलाकर 5 देश हैं। सबसे पहले आया था आपका ब्रिटेन, जिसको हम लोग इंग्लैंड बोलते हैं, और दूसरा देश है इजराइल, इसका भी मौखिक संविधान है। तीसरा है न्यूजीलैंड, और चौथा है आपका सऊदी अरब, और 5वां देश है कनाडा। ये ऐसे 5 देश हैं जिनका संविधान लिखित नहीं है, सिर्फ मौखिक है। यहाँ पर समय समय पर कानून के समय के हिसाब से कानून और नियमों का पालन कराया जाता है। वहाँ की कंट्री सिटीजन्स भी इतने अच्छे हैं कि समय समय पर जिस चीज की आवश्यकता होती है उसी कानून का पालन करते रहे। बाकी जो देश बचे हुए हैं उनमें है लिखित संविधान, और हमारे भारत देश का भी लिखित संविधान है। लिखित संविधान में हम देखते हैं कि अपने भारत में संविधान में किसका कितना रोल है। सबसे पहले देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन ये बन सकता है कॉम्पिटिशन के एग्जाम से, या इम्पोर्टेंट ये है कि भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में कौन कौन से गुण है, तो कठोर एवं लचीलेपन का गुण है। इसकी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कौन सा देश ऐसा है जिसका संविधान सबसे छोटा है, तो आपको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो में देखिए, संविधान के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने पिछली वीडियो में दी है, तो आप इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं सबसे छोटा संविधान कौन से देश का है और कितने आर्टिकल है उस देश में और कब बना था। अगला फैक्ट बताया गया संविधान के पिता, यानी भारतीय संविधान के पिता कौन है, तो भारतीय संविधान की नींव रखी थी सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। इन्हीं को इनका पिता माना जाता है संविधान का, भारतीय संविधान का पिता। अगला फैक्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर नामक जिले के महू नामक स्थान पर हुआ था। पहले इंदौर में एक जगह स्थान का नाम था महू, जहाँ इनका जन्म हुआ था। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को महत्व देते हुए 2003 में इस महू नामक स्थान का नाम कर दिया गया डॉक्टर अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर साहब के सम्मान में। अगला फैक्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी, तो इनको स्वर्गवास हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। इनकी लगभग 65 वर्ष की उम्र है। इनको एक छोटी सी बीमारी थी जिसको बोलते हैं शुगर या डायबिटीज या मधुमेह बोलते, तो मधुमेह की बीमारी के चलते इनका स्वर्गवास हो चुका था। अगला फैक्ट है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष का मतलब है कि संविधान का ड्राफ्ट किस तरीके से तैयार किया जाए, कौन कौन से कानून किस वाले पार्ट में रखना है, किस पार्ट में नहीं रखना है, कौन सी चीज ऐड करना है, कौन सी हटाना है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, क्योंकि इन्होंने नींव रखी थी तो इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद है संविधान के लेखक, बनाने वाला कोई और है और लिखने वाला कोई और है। तो संविधान के लेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा उस टाइम पे भारत में सबसे बेहतरीन कॉलीग्राफर माने जाते थे। कॉलीग्राफर का मतलब होता है सबसे अच्छे राइटर, जो बहुत अच्छी, जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो। तो उस टाइम पे सबसे बेहतरीन कॉलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनका जन्म हुआ था 17 दिसंबर 1901 में। बचपन में ही इनके मम्मी पापा इनको छोड़ के चले गए थे या स्वर्गवास हो गया था, जो अपने दादाजी के साथ रहते थे, वहीं देखा करते थे। इनके दादाजी बहुत अच्छे कॉलीग्राफर थे। तो इनसे एक शर्त रखी, इनसे पूछा गया कि क्या आप भारत का संविधान लिखने में हमारी सहायता करेंगे, तो इन्होंने हाँ बोल दिया लिखने की। लेकिन इन्होंने एक शर्त रखी कि हम लिखेंगे तो आपसे पैसा एक भी नहीं लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि हम जिस जिस पन्ने में संविधान लिखेंगे या जितने भी पन्ने में संविधान लिखेगा, तो हम हर पन्ने में अपना नाम लिखेंगे या हर पेज में अपना नाम लिखेंगे, और अंतिम पेज में अपना और अपने दादाजी का नाम लिखेंगे। इनके दादाजी का नाम था राम प्रसाद सक्सेना। तो इनकी ये कुछ शर्त थी लिखने वाले की, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की, कि हम पैसा एक भी नहीं लेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्त है, उस शर्त के हिसाब से हम आपका लिख देंगे। सभी लोग एग्री हो गए।
अब हमें देखना है संविधान सभा के सलाहकार। इसके बाद जैसी सब ड्राफ्ट तैयार हुआ तो उन लोगों ने सोचा कि हम एक सभा कर लें, सबसे पहले एक मीटिंग रख लें कि संविधान में कौन कौन सी चीजों के अपने हिसाब से सभा रखी हमने। तो संविधान सभा की सलाह दी थी डॉक्टर BN राव। BN राव है बेनेगल नरसिम्हा राव। इन्होंने एक सलाह दी कि आप एक पहले सभा करें, सभा के हिसाब से देखते हैं कितने सदस्य को ऐड करना है, कौन कौन सदस्य शामिल है, कौन कौन सदस्य शामिल नहीं है। उसके बाद संविधान सभा की जैसी सलाह दी तो उन्होंने बैठक की चर्चाएं कर ली। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। पहली बैठक सिर्फ नाम मात्र के तौर पर थी, तो इस पहली बैठक को बोला जाता है अस्थायी बैठक। सिर्फ ड्राफ्ट के हिसाब से तैयार किया गया था, पहली मीटिंग करके देखते क्या होता है। तो पहली बैठक को बोला जाता है अस्थायी बैठक, और ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 9 दिसंबर के बाद अच्छा, अगर बैठक हुई तो हमें बैठक में किसी अध्यक्षता भी तो निभाना पड़ेगी किसी न किसी को। तो संविधान सभा की पहली बैठक या अस्थायी बैठक के अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस टाइम पे सबसे सीनियर सिटीजन यही थे सभा में, तो इनको इनका अध्यक्ष बना दिया गया पहली बैठक या अस्थायी बैठक का। उसके बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी उस टाइम पे 389 में से 73 मुस्लिम सदस्य थे। बाकी जो जिसका शासन चल रहा है जैसे अंग्रेज वगैरह, कुछ दूसरे प्रिंसेस से शामिल हो गए थे, कुछ अपनी कंट्री के थे। तो हमें समझने की बात यह है कि 73 मुस्लिम थे। अब मुस्लिमों को ये लगा कि 73 बस मुस्लिम हैं, बाकी सब हिंदू हैं, ऐसा ना हो कि संविधान में अपनी अपनी चलाएं और हमारी कोई सुने ना। तो उस टाइम पे एक व्यक्ति ने मुस्लिम लीग की स्थापना की, उसका नाम है आगा खां। इन्होंने एक मुस्लिम लीग की स्थापना की तो मुस्लिम लीगों को डर लगने लगा, एक संगठन को, मुस्लिम संगठन को डर लगने लगा कि ऐसा नहीं कि ये लोग अपनी अपनी चलाएं और हमारी तो सुने ना। तो पहली बैठक का बहिष्कार या संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था मुस्लिम लीग के द्वारा। उसके बाद इन लोगों ने, मुस्लिम लीग ने, कुछ सदस्यों ने ऐसा किया कि भैया हम तो ये चाहते हैं कि आप अपना हिंदुस्तान अलग रखें और हमारा पाकिस्तान या मुस्लिम देश अलग बनाया जाए। तो इस हिसाब से सभा रखी इन लोगों ने और बहिष्कार कर दिया पहली बैठक का। उसके बाद सभाएं लगातार चलती रही और इनका पाकिस्तान और हिंदुस्तान के विभाजन लगातार डिमांड रखते गए कि हमें अपना मुस्लिम देश चाहिए। तो इसके आगे की हम जो दूसरी तीसरी बैठकें हैं वो देखेंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक हमने देख लिया, इसकी पिछली वीडियो में कुछ फैक्ट देख लिए थे, कुछ फैक्ट देख लिए, लगभग कुछ फैक्ट और है संविधान के बारे में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे संविधान के भाग, अनुसूचियां और अनुच्छेद, कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितने आर्टिकल्स हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। तो आप कमेंट के माध्यम से हम बता सकते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद हैं। धन्यवाद।